घर में सुप्रिया की गोद भराई के लिए तैयारियां हो रही थीं। पहला बच्चा होने के कारण सुप्रिया बहुत उत्सुक और खुश थी। लगभग सारी तैयारी हो गई थी। कुछ थोड़े बहुत काम बचे थे जिनके बारे में उसकी सास उसे बता रही थी कि तभी बातों बातों में उन्होंने सुप्रिया से कहा, अच्छा बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैंने तुम्हारी दोस्त रेवा को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो कोई बहाना कर देना। सुप्रिया ने पूछा, पर क्यों माँ जी? बहू, बुरा मत मानना, उसके बेटी है इसलिए। लोग कहते हैं बेटी की माँ की परछाई अगर गर्भवती महिला पर पड़े तो बेटी ही होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बेटियों से कोई परेशानी है, वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन पहला बेटा हो जाए तो अच्छा है। फिर चाहे दूसरा बच्चा बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसलिए पड़ोस वाली बिल्डिंग की मेरी सहेली है ना, अरे वही शुक्ला आंटी, तुम तो जानती हो, वो भी यही कह रही थी। सुप्रिया चुपचाप सासू माँ की बातें सुन रही थी। सुप्रिया ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे तो एक स्वस्थ बच्चा चाहिए बस। तभी कमरे से निकलकर सुप्रिया का पति मयंक भी वहाँ आ गया, जिसे देखते ही सुप्रिया ने कहा, मयंक, सुना तुमने? माँ जी रेवा को नहीं बुला रही हैं। क्यों माँ? मयंक ने अपनी माँ के बगल में बैठते हुए पूछा। क्योंकि उसको लड़की है। अब तुम ही माँ जी को समझाओ, वो हमारे हर खराब समय में हमारे साथ रही है। क्या बेकार की बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है बेटा बेटी होने से? तुम अपना ख्याल रखो, सास बहू मिलकर बेकार की बातें मत बनाओ। मयंक ने ये बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहा। अगले दिन सभी गोद भराई में आ गए। सारी रस्में हुई। बच्चा गोद में देने का समय आया तो रेवा वहां आ गई। उसको देखते ही सबके चेहरे का रंग उतर गया। सुप्रिया के पास रेवा बधाई देने गई कि तभी उसकी 1.5 साल की बेटी उसकी गोद से उतरकर मासी मासी कहती हुई सुप्रिया के पास चली गई और गोदी में लेने के लिए उसकी तरफ हाथ फैलाया। उसके प्यार भरे अंदाज को देखकर सुप्रिया ने उसे अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। ये सब देखकर सुप्रिया की सास गुस्से से भर गई। उन्होंने गुस्से भरे मन से चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सारे फंक्शन को बिताया। फंक्शन खत्म होते ही वो गुस्से में सुप्रिया से बोल पड़ी, सुप्रिया, ये क्या था? क्या माँ जी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि रेवा को मत बुलाना, तो तुमने उसे क्यों बुलाया? मैं तो ये सब तुम्हारे और अपने खानदान के भले के लिए ही कर रही थी कि कहीं उसकी परछाई पड़ने से तुझे बेटी ना हो जाए। माँ जी, रेवा मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन और परछाई बनके हमेशा मेरे साथ रही है। आज भी उसने मना किया था, लेकिन मयंक के कहने पर वो यहाँ आई थी। और क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? हमें तो स्वस्थ बच्चा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। बहू, ये सब बातें सिर्फ उपदेशों में अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में नहीं। माँ जी, पेट गोल या लंबा, लाइन सीधी या टेढ़ी, बच्चे की धड़कन खट्टा या मीठा, बेटी की परछाई और पता नहीं क्या क्या, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कोरी कल्पना मात्र होती है, जिसका सच में कोई वैज्ञानिक वजूद नहीं है। और हम सब अपनी कल्पना मात्र को सच्चाई का जामा पहना देते हैं। क्या हुआ अगर बेटी हो गई तो? बिना जननी के धरा का कोई अस्तित्व नहीं माँ जी। संसार और परिवार दोनों चलाने के लिए बेटा बेटी दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। और मैं और आप भी तो किसी की बेटियां ही हैं। सुप्रिया की सास एकटक गुस्से में सिर्फ उसका मुंह देख रही थी। वो उसकी बात सुनकर गुस्से का घूंट पी के रह गई। अब वो सुप्रिया से गुस्से में रहने लगी। नवा महीना शुरू हुए 3 दिन ही हुए थे कि सुप्रिया को अस्पताल ले जाने की जरूरत महसूस हुई। मयंक ऑफिस में था। मदद के लिए उसकी सास ने
अगल बगल सबको बुलाया, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। तब उन्होंने हार कर रेवा को फोन किया और मयंक को भी सूचना दे दी। रेवा अपनी बेटी को लेके आई। रेवा ने सुप्रिया को कार में बैठाया और अपनी बेटी को सुप्रिया की सास को पकड़ा के खुद ड्राइव करके अस्पताल गई। इधर सुप्रिया की सास का वही राग अलाप चालू था, बेटी ही होगी देखना। मयंक भी ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुंच चुका था। अपनी माँ की बातें सुनकर उसने बोला, माँ कृपया करके अब तो अपनी कल्पना की दुकान बंद कर दो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आके कहा, मुबारक हो मिस्टर मयंक, बेटा हुआ है। इतना सुनते ही सब खुश हो गए, लेकिन तभी सुप्रिया की सास को अपनी बात याद आ गई। वो शर्माई हुई सुप्रिया से मिलने गई। बच्चे को नर्स कमरे में लेकर आई, जिससे उन्होंने तुरंत अपनी गोद में ले लिया। तब सुप्रिया ने कहा, माँ अब तो मान गई ना कि वो सारी बातें सिर्फ कल्पना थी। हाँ हाँ, तुम सबने सही कहा था। मुझे अब किसी बात से मतलब नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने पोते से मतलब है। तभी सबकी नजर रेवा पे गई, जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, जिसे देखकर सुप्रिया ने कहा, अरे रेवा, तुम वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर तो आ। तभी सुप्रिया की सासू माँ रेवा के पास जाके बोली, चल बेटा अंदर, बच्चे पर मौसी का तो पहला हक होता है। ला गुड़िया को मुझे दे दे, मैं पकड़ती हूँ, और हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जो हो गया सो हो गया। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब सब अंदर तो आओ कि दरवाजे पर ही आना होगा एक साथ फोटो लेने के लिए। सब एक साथ हंस पड़े। हमें किसी भी औरत का अपमान बेटा या बेटी को लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बनना ही औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान है।